नमस्कार। उम्मीद करें कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 5 क्वेश्चन अमेरिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित है और जितने भी यहाँ पे बन सकने वाले क्वेश्चन होंगे अमेरिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, उस क्वेश्चन को हम देखेंगे और कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे जिसको आप अपने नोटबुक पे नोट कर लेंगे और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने में आपको समस्या हो रही है तो अपने नोटबुक पे नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने लिया है तो कुछ मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ा है जो एग्ज़ाम में बन सकने वाले क्वेश्चन होते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। अभी हाल ही में ये चर्चा में था। सितंबर 2022 में अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष एकल विजेता कौन है? यानी कि सिंगल बॉयज़ की बात कर रहा है, सिंगल मेल की बात कर रहा है। याद रखिएगा, पुरुष एकल की बात कर रहा है। कह रहा है विजेता कौन है? ए कह रहा है कार्लोस एल्करेज, बी कह रहा है कैस्पर रूड, सी कह रहा है जॉन पियर्स, या डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डी को हम बाहर कर देते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि इन तीनों में से राइट आंसर क्या होगा। ये एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। जितने भी एग्ज़ाम आप वनडे का देते हैं या फिर शिक्षा विभाग में आपका बीएड का देते हैं, बीएड एंट्रेंस देते हैं, या फिर एलटी ग्रेड का देते हैं, जीजीआईसी देते हैं, या फिर सुपर टेट देते हैं, जितने भी आप एग्ज़ाम देते हैं, अन्य जो राज्य स्तरीय पीसीएस की परीक्षाएं हैं, सारे यूपीपीएससी और यूपीएससी, सभी परीक्षाओं में प्रश्न आपको मिलेंगे। पूछने के तरीके में बदलाव हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा के पूछेगा। तो तीनों में से मुझे बताइएगा अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल विजेता कौन था। तो डी को मैंने बाहर किया। उम्मीद है कि आप इसको राइट कर चुके होंगे। तो इसका आंसर जॉन पियर्स नहीं होगा, बी कैस्पर रूड नहीं होगा, इसका आंसर होगा कार्लोस एल्करेज। कार्लोस एल्करेज का संबंध जो है, ये टेनिस खेलते हैं। अन्य एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि कौन सा टेनिस प्लेयर है। तो ये चर्चा में थे और आपको बताएं इनकी उम्र बहुत कम है, मात्र 19 साल की एज में ये स्पेन के हैं। इन्होंने यह बहुत बड़ा टूर्नामेंट जीता है, तो इसलिए ये चर्चा में थे। चलिए इससे संबंधित कुछ चीज़ें हम यहाँ पे जान लेते हैं। कह रहे सितंबर 2022 में अमेरिकी ओपन को यूएस ओपन टूर्नामेंट भी कहा, टेनिस टूर्नामेंट भी कहा जाता है। टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल में विजेता स्पेन। याद रखिएगा, स्पेन यूरोप में है कि अमेरिका में है कि भारत में है कि अफ्रीका में, आप मुझे बताइएगा। स्पेन के कार्लोस एल्करेज विजेता रहे हैं। उन्होंने किन्होंने ये आपका नाम है कार्लोस एल्करेज ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को, हारने वाले जो थे उप विजेता हैं, ये नॉर्वे के हैं। नॉर्वे कहाँ है आप मुझे बताइएगा, नॉर्वे की राजधानी बताइएगा। को हराकर पहला ग्रैंड स्लैम जीते। याद रखिएगा, इनका पहला ग्रैंड स्लैम है। इनकी उम्र मात्र 19 वर्ष की है। ये सबसे कम उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। इनके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसके बारे में विचार कर सकते हैं। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए, को पहचान रहे होंगे आप, इसका भी उत्तर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सितंबर 2022 में अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल विजेता यानी विमेंस विनर की बात कर रहा है। ए कह रहा है ऑन्स जेबुअर, बी कह रहा है ईगा स्वियातेक, सी कह रहा है कस्टन जान, डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम डी को बाहर कर सकते हैं, बाहर कर दिया। अब सी में से मुझे तीनों में से राइट आंसर आप मुझे बताइए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसका राइट आंसर वो विद्यार्थी जो गंभीर होकर परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे वो तो इसका राइट आंसर देंगे। अभी जितने भी फॉर्म आने वाले हैं सारे में ये पूछेगा, क्योंकि ये टूर्नामेंट अब अगली साल सितंबर में होगा। तो सितंबर के पहले जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं उन सभी एग्ज़ाम में, प्री में, मेंस में कैसे पूछेगा, इनके बारे में 2 लाइन लिखने को दे सकता है। तो अब जानते रहेंगे तभी लिखेंगे। चलिए इसका राइट आंसर मुझे बताइएगा। चलिए इसका राइट आंसर ए नहीं होगा, इसका राइट आंसर सी कस्टन जान नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ईगा स्वियातेक। ईगा स्वियातेक भी इन्होंने पहली बार ये अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता हुआ है। अब आप मुझे बताइएगा कि इनका संबंध विश्व के किस देश से है, किस देश के हैं। मैंने जानबूझ के इनके देश का नाम अंकित नहीं किया है। तो चलिए, अमेरिकन ओपन 2022 में ईगा स्वियातेक ने पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है। ये उनके करियर का तीसरा खिताब है और इसके पहले 2 बार वो फ्रेंच ओपन जीत चुकी हैं। यानी अमेरिकी ओपन उन्होंने पहली बार जीता है, लेकिन अन्य ग्रैंड स्लैम में फ्रेंच को ये 2 बार जीत चुकी है। तो ये फ्रेंच 2 बार और अमेरिकी 1 बार, प्लस हो गया 3। तो ये इनके कैरियर का तीसरा खिताब है, अमेरिकी ओपन का पहला खिताब है। और इन्होंने किसको हराया है आप मुझे बता सकते हैं। तो इन्होंने ट्यूनीशिया के
ट्यूनीशिया के ओंस, आपको यहाँ पे फिर से हम आपको लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, कभी कभी हराने वाले के बारे में पूछता है। इन्होंने ट्यूनीशिया एक देश है अफ्रीका महाद्वीप में, ओंस जेबुअर को हराया है। याद रखिएगा, हराने जितने वाली कहाँ की है मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, हराया उन्होंने ट्यूनीशिया के एक महिला को। चलिए अभी तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। पूछ रहा है कि अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 मिक्स डबल का खिताब निम्नलिखित में से किस जोड़ी ने प्राप्त किया है? ए कह रहा है जॉन पियर्स स्टॉर्म सैंडर्स, बी कह रहा है फ्लिंट कैनसॉट एंड ऑर्डर, सी कह रहा है जॉन पियर्स एंड रोजर्स, डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका भी राइट आंसर बताइए। मिक्स डबल कभी कभी पूछ देता है कि मिक्स डबल विजेता कौन है, तो ये पुरुष और ये महिला दोनों मिलके खेली हैं तो मिक्स हो गया, तो एक पुरुष एक महिला मिक्स डबल हो गया। जीता किसने है आप मुझे बताइएगा। राइट आंसर डी को हम सभी ने बाहर कर दिया है, सी में से, सी बी ए में से बताइएगा। तो चलिए राइट आंसर आप बता चुके होंगे, अब हम इसको सही आंसर बताते हैं। सी बाहर कर देते हैं और बी जो है बी बाहर कर देते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए जॉन पियर्स स्टॉर्म सैंडर्स। ये दोनों जो है, दोनों जोड़ी, ये जो आपको फ़ोटो में दिख रहे हैं, ये दोनों जोड़ी ने अमेरिकी ओपन का मिक्स डबल खिताब जीता है। याद रखिएगा, गलत मत करिएगा। चलिए आगे लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं। कह रहा है कि अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में ऑस्ट्रेलिया के इनका नाम है, एक जो है ऑस्ट्रेलिया के जॉन प्लेयर्स नहीं होगा, पियर्स और स्टॉर्म सैंडर्स की जोड़ी, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के हैं ने एक कह सकते हैं बेल्जियम के कस्टन फ्लिंटेस थे और फ्रांस के एडवर्ड रोजर, ये दोनों, एक बेल्जियम दूसरी फ्रांस, ये दोनों जीतने वाले थे ऑस्ट्रेलिया के। हराने वाले जिनको इन्होंने हराया है, एक बेल्जियम की एक फ्रांस की जोड़ी को पराजित कर मिक्स डबल का खिताब जीता। नाम याद रख लीजिएगा, नाम बहुत कंफ्यूजिंग है, तो एक बार नज़र से गुजरेगा तभी आप उसको याद कर पाएंगे। चलिए अभी चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव करें। सत्य कथन का चुनाव नहीं करना है, यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना है। गलत प्रिंट हो गया है। कह रहा है कि यह साल का दूसरा टेनिस टूर्नामेंट है। आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा कि साल में कितने टूर्नामेंट होते हैं ग्रैंड स्लैम और ये किस नंबर पे खेला जाता है। कह रहा है कि अमेरिकी ओपन 1881 में इस टूर्नामेंट का आयोजन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से किया गया था। न्यूयॉर्क नहीं है, अमेरिका का एक शहर है, ये भी आप मुझे बता सकते हैं कि अमेरिका का एक शहर है, वो उसका नाम आप मुझे बताइएगा, जहाँ से पहली बार न्यूपोर्ट है, न्यूपोर्ट से शुरू किया था। ठीक है। तीसरा कह रहा है 1919 में टूर्नामेंट का आयोजन न्यूयॉर्क शहर से हुआ था। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है और यहीं पर इसका आयोजन किया जाता है। उपरोक्त सभी सत्य हैं, तो नहीं जी, उपरोक्त सभी सत्य नहीं है, तो आपको हम बता दे रहे हैं इसका आगे का व्याख्या कि कौन कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन 1881 में अमेरिका के न्यूपोर्ट शहर से किया गया था। 1881 में पहली बार इसको शुरू किया गया था अमेरिका के न्यूयॉर्क से नहीं, न्यूपोर्ट शहर से। यह साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम है, यानी दूसरा नहीं है। तो ये ऊपर जो हम लोग देखे थे वो कह रहा है कि दूसरा है, तो दूसरा नहीं है, साल के अंत में खेला जाता है। अंत का मतलब सभी ग्रैंड स्लैम में आखिरी है। इस टूर्नामेंट का आयोजन 1919 से न्यूयॉर्क में किया जा रहा है। इसके पहले कहाँ किया जाता था? न्यूपोर्ट में किया जाता था। तो अभी देख लेते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें कह रहा है गलत का चुनाव करिए, तो गलत में ये साल का दूसरा तो नहीं है, तो ये एक गलत हो गया। 1881 में इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया, नहीं जी, न्यूयॉर्क में नहीं, न्यूपोर्ट में, तो ए और बी दोनों गलत हो जाएगा। 1919 से लगातार इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया जा रहा है, तो सिर्फ इसमें सी सही है, बाकी दोनों गलत है। चलिए, तो इसका राइट आंसर उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अभी हम लोग लेते हैं आज का पांचवा और लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी तक आईएएस में कई बार पूछ चुका है, पीसीएस में, यूपी पीसीएस में कई बार पूछ चुका है, और ये रिपीट क्वेश्चन है, इसको रिपीट करता है। तो ये मैंने कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाया है, ये आने वाले क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप राइट करेंगे। निम्नलिखित 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस की 4 प्रतियोगिता होती है जो क्रमवार होती है और उसी को सबसे बड़ी प्रतियोगिता माना जाता है। 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट प्रतियोगिता को क्रमवार व्यवस्थित करिए। क्रमवार का मतलब
जनवरी में कौन सा होता है, फरवरी में कौन सा होता है, मध्य में कौन सा होता है, लास्ट में कौन सा होता है, उसी के आधार पे। ए कह रहा है ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच विंबलडन यूएस। सी कह रहा है नहीं जी पहले अमेरिकन होता है, उसके बाद फ्रेंच होता है, फिर ओपन होता है, फिर ऑस्ट्रेलियन होता है। सी कह रहा है नहीं जी पहले फ्रेंच होता है, फिर अमेरिकन होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर ऑस्ट्रेलियन होता है। डी कह रहा है उपरोक्त तो सभी सत्य हैं। तो हम डीज को बाहर कर देते हैं और 3 में से आप मुझे राइट आंसर दीजिए। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उसका राइट आंसर देंगे, जो नए स्टूडेंट हैं वो इसको समझने की कोशिश करें कि क्या मैडम कह रही हैं। तो भैया हम ये कह रहे हैं कि ये जो प्रतियोगिता 4 होती है एक साथ नहीं होती है, हर का एक महीना फिक्स है कि इस महीने में इसका आयोजन किया जाएगा। साल के प्रारंभ में कौन सी होगी, साल के मध्य में, साल के अंत में और साल के अंततः अंत में। तो इस तरीके से इसका आयोजन होता है। चलिए अभी तक सोचने का भरपूर मौका मिल गया होगा। इसका राइट आंसर आपको हम बता देते हैं ताकि आपका जो राइट आपने जो किया वो सही हो। तो इसका सी नहीं होगा, फ्रेंच पहले नहीं खेला जाता तो इसको हम बाहर कर दिए। अमेरिकन साल के अंत में होता है तो ये ऐसे बाहर हो गया, तो ये बी और सी को हम बाहर कर दिए। बचा ए फॉर क्या बोलते हैं हमारे अल्फ़ाबेट में ए को पहले रखते हैं, अ को पहले रखते हैं, तो अ को मैंने पहले रख दिया अमेरिकन को, ठीक है। तो अमेरिकन को मैंने इधर रख दिया, तो ये राइट आंसर पहले साल में पहले ऑस्ट्रेलियन खेला जाता है, फिर एफ फॉर फ्रेंच करते हैं, फिर विंबलडन और साल के अंत में अमेरिकन ओपन या यूएस ओपन। तो ए पहले ही रहेगा, यू बाद में रहेगा, या हिंदी से अगर देखेंगे तो अ पहले रहेगा या बाद में रहेगा। तो इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। कह रहे हैं अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन ओपन, व्याख्या कर रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन जनवरी महीने में किया जाता है, प्रायः जनवरी में होता है। तो ये 1 नंबर पे हो गया ऑस्ट्रेलियन। फ्रेंच ओपन का मई और जून में किया जाता है, तो फ्रेंच ए 2 पे हो गया, फ्रेंच 3 पे देखते हैं। विंबलडन का आयोजन जून जुलाई में किया जाता है, तो वी को मैंने रख दिया 3 पे। अमेरिकन का अगस्त सितंबर में किया जाता है, तो 4 पे रख दिया अमेरिका। तो AFV A यही होगा, ये क्रम याद रखिएगा। इसको गलत करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नंबर, काफ़ी नंबर छूट सकते हैं। आप सोचेंगे एक ही क्वेश्चन गलत होता है, एक क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको अमेरिकन ओपन यूएस ओपन के सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपने राइट किया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, मुझे आपको लगता है कि इनके क्वेश्चन अच्छे हैं, तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल के ले आएँ। चलिए फिर अपना ध्यान रखिएगा और उम्मीद करेंगे कि आज आपके 5 के 5 क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि सारे के सारे क्वेश्चन राइट थे कि नहीं। और वीडियो को अच्छा बनाने के लिए आपकी तरफ से कोई सुझाव है तो प्लीज़ मुझे दीजिएगा। अगर मुझे हो सकता हो तो उस पर हम विचार करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।